अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे चैप्टर 9 के पार्ट 2 की बारी है। पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ और पार्ट 2 में मैंने आपसे कहा था कि मैं पार्ट 2 में आपको ये बताऊंगा कि लैक ऑफ परसिस्टेंट बंदे की क्या निशानी है, क्या सिम्टम्स हैं। और दूसरी बात मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अंदर परसिस्टेंट डेवलप करें तो क्या स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, क्या रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, जिसके बाद आप एक परसिस्टेंट बंदे बन जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग है वो है सिम्टम्स ऑफ लैक ऑफ परसिस्टेंट, कि क्या निशानियां होती हैं उस बंदे की जिसके अंदर परसिस्टेंस की कमी होती है। तो जो पहली निशानी है वो है फेलियर टू रिकॉग्नाइज एंड क्लियरली डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। जिस बंदे के अंदर परसिस्टेंस की कमी होती है उसके अंदर ये एक सिम्टम होता है कि उसको ये नहीं पता होता कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे पहुंचना कहाँ है, मेरी ज़िंदगी में मकसद क्या है, उसको ये क्लियरली डिफाइन नहीं होता। तो जो ऐसा बंदा होता है ये एक सिम्टम है उस बंदे का जिसके अंदर परसिस्टेंस की कमी है। तो दूसरी जो निशानी है वो है प्रोक्रास्टिनेशन विद और विदाउट कॉज, यानी कि ऐसा बंदा जिसके अंदर परसिस्टेंस की कमी है वो अपने काम को डिले करेगा, प्रोक्रास्टिनेट करेगा। तो ये भी एक निशानी है नॉन परसिस्टेंट बंदे की। तीसरा सिम्टम है वो है द हैबिट ऑफ रिलाइंग अपॉन एलिबिस इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग डेफिनेट प्लान्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तीसरी निशानी है उस बंदे की जो नॉन परसिस्टेंस है वो ये है कि वो एक्सक्यूजेस देता है, बहाने करता है और अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि मैं इस प्रॉब्लम से इसलिए बाहर नहीं निकल पा रहा, जबकि उसको करना क्या चाहिए कि उसको डेफिनेट प्लान्स बनाने चाहिए और उन प्लान्स को फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन वो क्या करता है, वो बहानेबाजी करता है, यानी कि वो एक्सक्यूजेस देता है और अपने आप को सेटिस्फाई करता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता। तो चौथी निशानी है नॉन परसिस्टेंट बंदे की वो है वीकनेस ऑफ डिजायर ड्यू टू निग्लेक्ट इन द चॉइस ऑफ मोटिव्स दैट इंपेल एक्शन। यानी कि ऐसे बंदे के अंदर पहली बात तो ये है कि जो नॉन परसिस्टेंट बंदा है उसको ये पता ही नहीं होता कि मुझे पहुंचना कहाँ है, उसको डिफाइन ही नहीं होता कि उसे जाना कहाँ है। तो अगर आपके अंदर ये पता ही नहीं है आपको कि आपको जाना कहाँ है तो आपके अंदर डिजायर कैसे आएगा कि मुझे यहाँ पहुंचना है। तो अगर आपको नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, आपका मकसद क्या है, तो आपके अंदर उस मकसद को अचीव करने का डिजायर भी नहीं है। और अगर डिजायर नहीं है तो आपका एक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि एक्शन जो है वो डिपेंड करता है डिजायर पर। तो अगर आपके अंदर डिजायर नहीं होगा तो आपके अंदर एक्शन भी नहीं होगा। तो ये डिजायर को लैक करना, डिजायर की कमी यानी कि ख्वाहिश की कमी जो है वो आप एक ऐसे बंदे की निशानी है जो नॉन परसिस्टेंट है। अब जो पांचवी निशानी है नॉन परसिस्टेंट बंदे की वो है विशिंग इंस्टेड ऑफ विलिंग, यानी कि वो विश करता रहता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, लेकिन वो उस काम को करता नहीं है, क्योंकि विश करने से कोई चीज़ मिलती नहीं है। विश तो हर कोई करता है कि मुझे अमीर होना है, लेकिन अमीर होता कौन है? जिसके अंदर विल होती है, जिसके अंदर हौसला होता है कुछ करने का, जिसके अंदर हिम्मत होती है किसी काम को शुरू करने की, तो वही अचीव करता है। तो हमारा छठा सिम्टम है यानी कि छठी निशानी है नॉन परसिस्टेंट बंदे की वो है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फेलियर टू क्रिएट प्लान्स एंड टू पुट देम इनटू एक्शंस बिकॉज ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक, डू और से। यानी कि ऐसे बंदे के अंदर जो नॉन परसिस्टेंट है उसके अंदर ये डर होता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा और कोई प्लानिंग करके कोई चीज़ अचीव करूंगा, कोशिश करूंगा, तो लोग क्या बोलेंगे और लोग क्या सोचेंगे। तो इस डर को हम कह रहे हैं फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी कि इस डर की वजह से वो अपने काम को करता ही नहीं है, मतलब अपने प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं करता। तो ये 6 सिम्टम्स थे, 6 निशानियां थी ऐसे बंदे की जो नॉन परसिस्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो था कि हाउ टू डेवलप परसिस्टेंस, यानी कि परसिस्टेंस को डेवलप किस तरह किया जाए। भाई ये समझ में तो आ गया कि परसिस्टेंस की कमी की क्या सिम्टम्स है, क्या निशानी है, लेकिन अब ये तो बताओ कि परसिस्टेंस को डेवलप किस तरह किया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ। देयर आर 4 सिंपल स्टेप्स दैट लीड टू द हैबिट ऑफ परसिस्टेंस। दे कॉल फॉर नो ग्रेट अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस, नो पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड बट लिटिल टाइम और एफर्ट। द नेसेसरी स्टेप्स आर। इन लाइनों में कहा गया कि 4 सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप हैबिट ऑफ परसिस्टेंस को डेवलप कर सकते हैं, अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। इनके लिए कोई बहुत ही ग्रेट अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं चाहिए आपको, या फिर कोई एजुकेशन नहीं चाहिए आपको बहुत ही कम एफर्ट चाहिए और बहुत ही कम टाइम चाहिए इसको अचीव करने के लिए। और वो स्टेप्स ये हैं: अ डेफिनेट पर्पस बैक्ड बाय अ बर्निंग डिजायर फॉर इट्स फुलफिलमेंट। यानी कि पहला स्टेप ये है कि आपके अंदर आपको अपना पता हो कि आपका पर्पस क्या है, आपका मकसद क्या है, और उस मकसद को अचीव करने का आपके अंदर ख्वाहिश भी हो, डिज़ायर भी हो। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? अ डेफिनेट प्लान एक्सप्रेस्ड इन कंटिन्यूस एक्शन।
यानी कि आपके पास एक डेफिनेट, एक क्लियर डिफाइंड प्लान हो जिसको आप एक्शन में कन्वर्ट करो। पहला स्टेप ये है कि आपको पता हो कि आपका मकसद क्या है और उस मकसद के रिलेटेड आपके अंदर ख्वाहिश हो उसको अचीव करने की। और दूसरी चीज़ ये है, दूसरा स्टेप ये है कि आपके पास प्लान हो डेफिनेट जिसको आप एक्शन में कन्वर्ट कर सको। और तीसरा स्टेप जो है वो ये है, अ माइंड क्लोज्ड टाइटली अगेंस्ट ऑल नेगेटिव एंड डिस्करेजिंग इन्फ्लुएंसेस। यानी कि आपका जो माइंड है वो उन लोगों से जो आपको डिस्करेज कर रहे हैं या फिर आपको रोक रहे हैं आपके मकसद से, उनको इग्नोर करें। यानी कि उनकी बातों को सीरियसली ना ले और उनसे असर ना ले। और जो चौथा स्टेप है परसिस्टेंस को डेवलप करने का, वो है अ फ्रेंडली अलायंस विद वन और मोर पर्सन हु विल इनकरेज यू टू फॉलो थ्रू विद बोथ प्लान्स एंड पर्पस। यानी कि आपको ऐसे बंदों से ताल्लुक़ जोड़ना होगा जो आपको इनकरेज करे, जो आपको हौसला दे कि आप अपने मकसद को अचीव करो, वो आपको हौसला दें। तो आपको ऐसे बंदों से अपना ताल्लुक़ जोड़ना होगा। दीज 4 स्टेप्स, ये जो 4 स्टेप्स हैं, आर एसेंशियल फॉर सक्सेस इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ। ये जो 4 स्टेप हैं ये ज़रूरी हैं सक्सेस के लिए इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ के किसी भी मैदान में जो है ये 4 जो स्टेप्स हैं ये सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं। तो होपफुली इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अब्बास खुरासानी को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।